दुंदुभी। मेरे प्रियजनों, कंस को वचन दे दिया। कंस ने सोचा चलो ठीक है, लेकिन अब तुमको स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाएगा, और वसुदेव देवकी जी को दोनों को लेकर के कंस ने कारागार में डाल दिया। कारागार में डाल दिया। अब इनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, समय हुआ। वसुदेव जी पुत्र को लेकर के कंस के पास गए, लेकिन तब तक कंस की बुद्धि इतनी ज़्यादा खराब नहीं थी। हाँ, कभी कभी क्या होता है, ये ऐसी भूमिका संतों के भक्तों के द्वारा बनाई जाती है कि भगवान जल्दी प्रकट हो। कंस की बुद्धि इतनी खराब नहीं थी कि जो बालक आया उसी को मार दिया। पहली बार जब वसुदेव जी बालक को लेकर के गए तो कंस ने कह दिया था, वसुदेव जी से बोले, महाराज ये बालक मेरा शत्रु नहीं है, आप इसे वापस ले जाइए। मेरा शत्रु तो 8वां बालक है, देवकी का 8वां पुत्र है। अब मुझे इससे क्या शत्रुता बेचारे बालक से, ले जाओ जाओ। और वसुदेव जी वहाँ से लेके वापस चले। ये तो अच्छी बात है, कंस ने बालक को वापस कर दिया। वसुदेव जी निकले और नारद जी पधारे। नारद जी ने मन में विचार किया कि कंस ऐसी दया करता रहेगा, पाप नहीं करेगा तो भगवान आएंगे कैसे? कंस के पाप बढ़ेंगे तभी तो प्रभु पधारेंगे। तो जाकर के कंस को शिक्षा दे दी। बोले, कंस ये तूने क्या कर दिया? वसुदेव जी को बालक वापस कर दिया। बोले, हाँ, उससे मेरी क्या शत्रुता है, मेरा शत्रु तो 8वां बालक है। बोले, देवताओं की भाषा तुम जानते नहीं हो कंस। क्या हुआ? तो बोले, देवता हमेशा उल्टा बोलते हैं। कैसे? बोले, गिनती आती है? बोले, हाँ आती है। गिनती शुरू करो, गिनती गिनना। 11 बोलते हैं। 11 कैसे बोलते हैं? हिंदी में अगर बोलेंगे 11 के शब्द को तो कैसे बोलेंगे? हैं? एक पे एक 11। वाह, ये तो आपकी इंदौर वाली भाषा निकल के आई। एक पे एक 11 और एक पे 2 12। लेकिन शुद्ध हिंदी में जो गिनती की गणना होती है वो दहाई और इकाई से होती है। किससे होती है? दहाई और इकाई। 10 1 11, 10 2, पहले दहाई आती है, पीछे इकाई आती है। ये शुद्ध हिंदी की गणना है, दहाई और इकाई। और संस्कृत में इसी को उल्टा बोला जाता है। एकादश, पहले इकाई पीछे दहाई। द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, यानी पहले इकाई पीछे दहाई। हिंदी में पहले दहाई पीछे इकाई। तो बोले, देवताओं की भाषा उल्टी है। कंस समझ ऐसा ना हो कि 8वां पहला आ जाए और पहला 8वां चला जाए। ऐसा कंस को समझा दिया। तुम्हें समझ में आएगा नहीं। कंस बोले समझे नहीं गुरुदेव, क्या है ये, आपकी बात हमें समझ में नहीं आई। तो बोले, ऐसे करके उंगली बनाई नारद जी ने और बोले, यहाँ से गिनो, 1 2 3 4 5। बोले, ठीक है। अब यहाँ से गिनो, 1 2 3 4। बोले, ये 5 यहाँ था, यहाँ। बोले, ये तो गड़बड़ी है। कोई भी पहला हो जाता है, कोई भी 5वां 8वां हो जाता है। इसलिए अगर तुम बचना चाहते हो तो जो बच्चे देवकी के जन्म लें और वसुदेव जी लाएं उनको मार दो। उनमें से कोई तुम्हारा काल होगा जो मर जाएगा। ऐसी शिक्षा नारद जी ने कंस को दी। अभी तो वसुदेव जी पहुंचे नहीं थे जेल तक, अपने घर तक। तब तक तो पीछे से घुड़सवार दूत पहुंच गया, महाराज कंस बुला रहे हैं, चलो वापस बालक को लेके। ये आए बालक को लेके, कंस ने लिया, बालक का वध कर दिया। ऐसे करते करते 6 बालकों का वध कंस ने कर दिया। 7वें गर्भ में भगवान शेष श्री देवकी जी के गर्भ में पधारे हैं। जब 7वें गर्भ में भगवान शेष पधारे हैं, शेष अवतार श्री बलराम जी महाराज, उसी समय पर
देवताओं ने आकर के भगवान से स्तुति की कि महाराज कंस के पापों से, अत्याचारों से हम बड़े दुखी हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए, कुछ कीजिए। उसी समय भगवान ने योग माया को स्मरण किया, योग माया को बुलाया, योग माया से बुला करके कहा कि हे योग माया, आप हमारी आज्ञा का पालन करें। तो योग माया ने कहा महाराज आप आज्ञा कीजिए प्रभु, क्योंकि भगवान की आज्ञा ही इन सब का सौभाग्य है, सर्वोपरि ही नहीं है, सौभाग्य भी है कि आज भगवान ने हमको कोई सेवा सौंपी है। तो योग माया ने कहा महाराज आज्ञा करिए भगवान। तो भगवान ने कहा कि सबसे पहला कार्य है कि वसुदेव जी की दूसरी पत्नी ब्रज में नंद बाबा के यहाँ रोहिणी जी रह रही हैं। तो वसुदेव जी की पत्नी जो साथ में देवकी जी हैं, उनके गर्भ में सातवां जो गर्भ बालक है, उस गर्भ को वहां से लेकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो। और ब्रज में नंद बाबा जो ब्रज के अधिपति हैं गोकुल में, उनकी पत्नी यशोदा है, आप जाकर के उनके गर्भ में निवास करो। योग माया से कहा हम देवकी जी के गर्भ में निवास करेंगे। और बाकी सभी देवताओं को जो उनके भगवान के अनुचर थे, सबको आदेश दे दिया कि तुम ये बनो, तुम ये बनो। तो जितने भी वृषणवंशी यदुवंशी थे भगवान के समय पर, सब ये अवतार ही, सब देवताओं का अवतार हुआ था, कोई साधारण कोई नहीं थे भगवान के समय पर, क्योंकि साधारण मनुष्य की भगवान की सेवा में पहुंचने की सामर्थ्य ही नहीं है साहब। आज भी, आज जो भगवान की सेवा आप पहुंच रहे हो ना मेरे प्रियजनों, जो पुष्टि पुरुषोत्तम की सेवा आपके माथे विराजी है, हम मतलई हो अपने अपने मन में। सच समझ लो कि आप सब भी साधारण नहीं हैं, श्री महाप्रभु जी के कृपा पात्र हैं। यालिए पुष्टि पुरुषोत्तम आपके माथे विराजे हैं और आपके द्वारा सेवा स्वीकार कर रहे हैं। साधारण होते तो श्री महाप्रभु जी कृपा नहीं करते, ठाकुर जी सेवा आप स्वीकार नहीं करते। यही तो पुष्टि मार्ग की विलक्षणता है कि याके मस्तक पर श्री महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने अपनो श्री हस्त रख दियो, वरद हस्त को रख दियो, वहाँ के सब दोष नष्ट हो गए और गोविंद की चरण में वहाँ को पहुँचाए, गोविंद वहाँ के माथे विराजे और गोविंद की सेवा वहाँ को प्राप्त भई। तो जितने भी हैं यदुवंशी वृषणवंशी हैं, वो सब देवताओं के अवतार हैं जो भगवान की सेवा में उपस्थित होने वाले हैं। जब योग माया ने कहा महाराज योग भगवान आप आज्ञा कर रहे हो कि इसको या करो, वो तो मैं कर दूंगी, पर मैं क्यों गर्भ में जाऊं? योग माया जानती है कि गर्भ का जो कष्ट है वो सबसे ज्यादा है। कष्ट का अर्थ है नरक। जितने भी नरक हैं, उन नरकों में सबसे बड़ा नरक है गर्भ का वास, किसी भी जीव के लिए। तो भगवान ने कहा जाना तो होगा, और हम आपको वचन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि आप यशोदा जी के गर्भ से जन्म लीजिए। कलयुग में आपकी अनेक नामों से पूजा की जाएगी। भगवान ने योग माया को पूजा प्रदान करने का, पूजा प्राप्त करने का लोभ दिया। तब योग माया ने कहा प्रभु ठीक है, प्रपश्यामि त्वं यशोदायां नंद पत्न्यां भविष्यसि अर्चिन्त्यति मनुष्यास्त्वां सर्वकाम वरेश्वरीम। और जब आपकी कलयुग में पूजा होगी, दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति चो कुमुदा चंडका कृष्णा माधवी कन्यकीति चो, इन नामों से आपकी पूजा होगी। वैष्णवी, दुर्गा, भद्रकाली, विजया, कुमुदा, चंडका, कृष्णा, माधवी, ये देवी के नाम हैं जो योग माया है भगवान की। योग माया ने आकर के मथुरा में देवकी जी के गर्भ से सातवें गर्भ का कर्षण किया और रोहिणी जी के गर्भ में स्थापन किया। आप जाकर के यशोदा जी के गर्भ में स्थित हो गई, विराजमान हो गई। समय के पश्चात में उधर मथुरा में पता चल गया कि सातवां गर्भ क्षीण हो गया है। कंस के सामने ये बात आई
और भगवान 8वें गर्भ के रूप में देवकी के गर्भ में पधारे हैं। जब भगवान देवकी के गर्भ में पधारे हैं तो देवताओं ने आकर के भगवान की स्तुति की है, गर्भ स्तुति। सत्योव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतं च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यव्रतम। भगवान कैसे हैं? सत्यव्रतम, सत्यव्रत है। सत्य परम, जो सत्य आपको दिखाई दे रहा है उससे परे है। त्रिसत्यम, तीनों कालों में यदि कोई सत्य, कुछ सत्य है तो वो भगवान स्वयं है। सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये, भगवान का प्रकट होना भी सत्य है और भगवान का जन्म लेना भी सत्य है, क्योंकि भगवान अपने आप में सत्य है, सत्य से परे है। सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, हे सत्यात्मक भगवान हम आपकी शरण स्वीकार करते हैं। प्रपन्ना, हम आपकी शरण में दुहाई देते हैं, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान की शरण में आकर के देवताओं ने गर्भ स्तुति की। गर्भ स्तुति के पश्चात में भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु के प्रागट्य का समय आया। इधर कंस ने और पहरा बढ़ा दिया था मथुरा में कि 8वां बालक होने वाला है। 6 को तो मैंने वध कर दिया, 7वां क्षीण हो गया, ये 8वां है और इसी के हाथ से मेरी मृत्यु है, ये मेरा काल होने वाला है। पहरा बढ़ा दिया, व्यवस्थाएं बढ़ा दी। आज भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, रात्रि का समय है, अर्धरात्रि के समय भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु भगवान देवकी नंदन का प्रागट्य हुआ। देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशयो आविराशीद यथा प्राच्यम दिसिंधुरिव पुष्कलो। ये जो 8 श्लोक हैं भगवान के प्राकट्य प्रकरण के। अथ सर्वगुणोपेतो कालो परम शोभनो यर्हेवा जन जनवृक्षम शांतरक्षक ग्रह तारकम दिशो प्रसेदुर्गगनम निर्मलो डुगड़ोदयम महिमंगल भूयिष्ठ पुरोग्रामो व्रजाकरः नद्यो प्रसन्न सलिलः हृदा जलरुह श्रियो दुजालिकुलसन्नादस्तव कावन राजयो ववो वायु सुखस्पर्श पुण्यगंधवः शुचि अग्नयश्च दुजातीनां शान्तास्तत्र समिन्धतः मनस्यासन प्रसन्नानि साधुनाम स्वरद्रुहां जायमाने जने तस्मिन्ने दुर्दुन्दुभयो दिवि जगु किन्नर गंधर्वा तुष्टवो सिद्धचारणः विद्याधर्यश्च नंदतुरप्सरोभिः समं तदा मुमुचुर्मुनयो देवा सुमनांसि मुदान्वितः मंदं मंदं जलधरा जग्रजुरनुसागरं निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशयो आविराशीद यथा प्राच्यां दिसेन्दुरिव पुष्कलो। बोलिए देवकी नंदन भगवान की।
तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्र पयोधसौभगम्। एक अद्भुत बालक का प्रागट्य हुआ है। जब भगवान का प्रागट्य कंस के कारागार में हुआ, भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि के समय ये अर्धरात्रि भगवान का प्रागट्य हुआ है। और उस समय पर देवता अर्थात ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के, देवताओं ने प्रकट होकर के भगवान नारायण का, भगवान देवकी नंदन का, भगवान वसुदेव नंदन का अभिषेक किया है। हरि ओम सहस्रशीरखा पोरुख सहस्राक्ष सहस्रपात सभो विग्वम। ये इस प्रकार से वेद मंत्र बोल करके भगवान का अभिषेक किया गया। अभिषेक के उपरांत में